नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल यह है कि गल्फ यानी मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है, उसका असर भारत पर क्या होगा। अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध शुरू हो जाए, उसका असर भारत तक पहुंच ही जाता है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर रहा हो या इजराइल गाजा वॉर, हर बार दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है और उसका असर भारत की जेब पर भी पड़ता है। इस बार भी चिंता इसी बात की है कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है और वहां से ही दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को तेल और गैस की सप्लाई मिलती है। सबसे बड़ी समस्या एक जगह को लेकर है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह समुद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। दुनिया के कई बड़े तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यह रास्ता रुक जाता है तो दुनिया के कई देशों तक तेल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि इस इलाके में तनाव बढ़ने की वजह से बहुत सारे तेल के जहाज समुद्र में ही रुक गए हैं। हजारों टैंकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत के लिए यह इसलिए चिंता की बात है क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है, और जो तेल हम खरीदते हैं उसमें से लगभग 55% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते से होकर भारत आता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया या लंबे समय तक बाधित रहा तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही गैस भी महंगी हो सकती है। भारत के पास अभी तेल का कितना भंडार है, इस पर भी चर्चा चल रही है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि भारत के पास केवल 25 दिन का तेल बचा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। असल में भारत के पास दो तरह का भंडार होता है। पहला है सरकार का स्ट्रेटेजिक रिजर्व और दूसरा है तेल कंपनियों का स्टॉक। भारत ने कुछ साल पहले ही बड़े बड़े तेल भंडार बनाए थे, ताकि अगर युद्ध या संकट हो जाए तो देश में तेल की कमी न हो। इन भंडारों में तेल रखा जाता है। ये भंडार मुख्य रूप से 3 जगह पर बने हुए हैं: विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पादुर। इन जगहों पर रखा गया तेल भारत की जरूरत के लगभग 9 से 10 दिन पूरे कर सकता है। इसके अलावा भारत की तेल कंपनियां भी अपने पास 60 से 65 दिन का तेल स्टॉक करके रखती हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कुल मिलाकर भारत के पास लगभग 70 से 75 दिन तक चलने वाला तेल मौजूद है। इसलिए तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और समुद्री रास्ते बंद रहते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं गैस की। भारत में जो सीएनजी गाड़ियों में भरती है और जो पीएनजी घरों में पाइप के जरिए पहुंचती है, उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत अपनी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बड़ा हिस्सा कतर से खरीदता है। लेकिन खबर यह है कि युद्ध की वजह से वहां से गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी आने वाले समय में गाड़ियों में भरने वाली गैस और घर में इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी हो सकती है। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल खरीदने की नीति बदल दी है। पहले भारत ज्यादा तेल मध्य पूर्व से खरीदता था, लेकिन अब भारत लगभग 40 देशों से तेल खरीदता है। इन देशों में एक बड़ा नाम है रशिया। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था। अब अगर मध्य पूर्व से सप्लाई कम होती है तो भारत फिर से रूस से ज्यादा तेल खरीद सकता है। इसके अलावा एक और देश है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास भी बहुत बड़ा तेल भंडार है। अगर वहां से सप्लाई शुरू होती है तो दुनिया के बाजार में तेल की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। यानी कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन भारत के पास विकल्प भी मौजूद हैं। सरकार लगातार इस स्थिति पर नजर रख रही है। तेल कंपनियों के साथ बैठकें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि देश में तेल और गैस की सप्लाई बनी रहे। अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है तो कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक चलता है तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि दुनिया की इस स्थिति पर नजर रखी जाए, क्योंकि आज के समय में दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि कहीं भी युद्ध हो, उसका असर हर देश तक पहुंच ही जाता है। आपको क्या लगता है, क्या तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी या स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।